जय हिंद। मैं प्रणव कुमार जीएस क्लासेस किशनगंज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी में दक्षिण से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश का मानचित्र है। ये नदी आपको ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहती हुई आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का आपको पासी घाट है। पासी घाट और यहाँ पे आपको डिब्रूगढ़ है। पासी घाट और डिब्रूगढ़ के बीच ये नदी असम में मिलती है, असम की निम्न भूमि घाटी में, और यहीं पे इसको ब्रह्मपुत्र नदी नाम दिया गया है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये तिब्बत है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का ढाल पूरब दिशा में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का ढाल पूरब दिशा में है। और यहाँ पे एक पर्वत है, तिब्बत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका नाम है नामचा बरवा। नोट डाउन कर लीजिएगा, तिब्बत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, पूरब दिशा में आ रही है और यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत के पास आपको दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। दक्षिण दिशा में मुड़ रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र की ढाल दक्षिण हो जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश का सियांग जिला में प्रवेश करती है। यहाँ पे इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे सियांग भी होता है, इसलिए दिहांग और सियांग दोनों सही होगा। यहाँ पे इस नदी का ढाल आपको दक्षिण पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पश्चिम ढाल बनाते हुए यह असम में प्रवेश करती है। यहाँ पे पासी घाट और यहाँ पे डिब्रूगढ़। अब आ रहे हैं सहायक नदियों के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दिबांग शहर है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ से एक नदी आ रही है। इस नदी को इस शहर के नाम के आधार पर दिबांग नाम दिया गया है। दिबांग पहली सहायक नदी, नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद दूसरी सहायक नदी, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सियांग और दिहांग, यहीं पे एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसको आपको दिहांग सिहांग, दिहांग दिबांग कहते हैं। दिहांग और दिबांग नाम से जाना जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये आपको 1998 में इसको दर्जा दिया गया था। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस मैप को देखिए, छोटा करके थोड़ा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको तिब्बत, चीन या तिब्बत बोल दीजिए, यहीं से एक आ रही है एक नदी। ये नदी आपको लोहित, यहाँ पे जिला है इसलिए इसको लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी यहीं पे मिल रही है, पासी घाट और डिब्रूगढ़ के बीच में। इस नदी को हम लोहित नदी के नाम से जानते हैं। और लोहित नदी आपको यहाँ पे लोहित जिला के आसपास एक कुंड का निर्माण करती है। ये फेमस तीर्थ स्थल है। यहाँ पे आप पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। इसको परशुराम कुंड कहते हैं। अब देखिए, यहीं पे ये चैंगलैंग जिला आपको दिख रहा है ना, यहीं पे चैमलैंग से एक नदी निकलती है। इस नदी को आप दिहिंग नदी के नाम से जानते हैं। दिहिंग नदी, ये दिहिंग नदी। और दिहिंग नदी के ही किनारे आपको डिगबोई बसा हुआ है, जहाँ एशिया का सबसे पहला डिगबोई में ही जो है ऑयल फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और इसके बारे में पता चला था आपको 1866 ईस्वी में, और इसकी खुदाई प्रारंभ हुआ था आपको 1889 ईस्वी में। डिगबोई का अर्थ होता है डिग और बोई, मतलब अरे लड़के तुम खोदो। जब ये खुदाई चालू हुआ था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अंग्रेज बोलते थे मजदूर को डिगबोई, लड़का खुदाई करो, इसलिए इसका नाम डिगबोई पड़ गया। ये 3 नदी हो गई, दिबांग नदी, लोहित नदी और आपको दिहिंग नदी। एक और नदी है, उसको जान जाइए आप। जब
भारत के मैप को देखिएगा, यहाँ पे देखिए भारत का मैप है। भारत के मैप में आपको यहाँ पे नागालैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ नागालैंड, और ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है असम का दक्षिणी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे असम की पहाड़ी है और यहाँ पे एक सक्रिय निम्न भूमि है। यहीं से एक नदी प्रवेश करती है आपको, यहाँ पे आपको जोरघाट है असम का, ये इसी के आसपास में आपको ये नदी मिलती है। ये नदी आपको जो है नागालैंड के लीसेंग चोटी से निकलती है, लीसेंग चोटी से निकलती है। इस नदी को हम कहते हैं धनसारी नदी, नोट कर डाउन कर लीजिएगा। धनसारी नदी नागालैंड की लीसेंग चोटी से निकलती है, लीसेंग चोटी से निकलती है धनसारी नदी। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको, इसका नाम ये जो है आपको गोलाघाट है। यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस क्षेत्र में आपको गोलाघाट है, गोलाघाट। और यहाँ पे आप आइएगा तो आपको जोरहाट है। यहाँ पे गोलाघाट के आसपास ही आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहीं पे ये नदी आपको मिल जाती है और इस नदी को क्या कहते हैं, धनसारी नदी। तो दक्षिण से मिलने वाली